हमको ज्योति को इंसाफ मिलना चाहिए, ज्योति का हक मिलना चाहिए। अब पवन भाई मेरे कैसे देंगे, वो दे दे, कोर्ट से दे, पर्सनल मीटिंग करके का दर्द नहीं है। जो पैसा के लिए, टीआरपी के लिए, जो अपना फेस नेम फेम के लिए मरता है, उसको क्या समझ में आएगा। सोशल मीडिया में कुछ दिखता और है और धरालता कुछ और। हालात ऐसा है कि ज्योति न जीने लायक है न मरने लायक। चलिए दोस्त, हमारे साथ अभी मौजूद हैं समाज सेवी फाहिमा खातून जी हैं। लोग अपने अपनी संस्थाओं का नाम रख के लोगों के साथ जाकर टीआरपी बटोरते हैं, लेकिन ये बिना संस्था का नाम रखे हुए अपनी ज्योति की जो दुख की घड़ी है उसमें शामिल है। इनसे बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है मैडम आपका। सब आपके चैनल को, सब लोग को नमस्ते, और आपके चैनल को भी धन्यवाद। आप गई थी ज्योति के यहाँ, कुछ चीज़ें ऐसी है जो लोग जानना चाहते हैं वहाँ की। लोग कह रहे हैं कि ज्योति का जो आंसू है वो घड़ियाली आंसू है। आपने उनसे रूबरू हुई, कमरे में आप 3 घंटे वहाँ बात भी की, तो क्या लगता है कि वो आंसू वाकई में घड़ियाली है या फिर ऐसे लोग हईवा बना रहे इस चीज़ को? देखिए, ऐसे ऐसे बेशरम लोग के बातों की जवाब हम नहीं देना चाहते हैं। ऐसे ऐसे बात का जवाब हम दे देंगे तो फिर कहाँ समाज सेवा रहेगा। मतलब ज्योति का आंसू घड़ियाली है, क्यों? उसके आंसू में क्या दिख रहा है? ज्योति का इतना आग धंस गया है। ज्योति मतलब उसका कपड़ा जो देख रहे हैं, कपड़ा उसका मतलब लग रहा है किसी दूसरे का कपड़ा पहनी हुई इस तरह से। उसको पहले भी देखे हैं ज्योति को, ऐसा तो नहीं कि आज पहली बार मिल रहे हैं। ज्योति का हालात ऐसा है कि ज्योति न जीने लायक है न मरने लायक है। इस स्थिति में आ गई है। इस स्थिति में आ गई है। अब भगवान खुदा उसको सन्बुद्धि दे, उसको हिम्मत दे। हम यही कहेंगे कि ज्योति संभल जाए, अपने आप को होश में लाए। इतना ज्योति डाउन हो गई, बहुत डाउन हो गई है। देखिए, दर्द एक माँ जो है ना, दूसरी माँ जो है ना, बेटी का दर्द समझती है। जिसको बेटी का दर्द नहीं है, जो पैसा के लिए, टीआरपी के लिए, जो अपना फेस नेम फेम के लिए मरता है, उसको क्या समझ में आएगा। सोशल मीडिया में कुछ दिखता और है और धरालता कुछ और दिखता है। लेकिन लोग ये भी तो कह रहे हैं कि जो फाहिमा जी है वो भी टीआरपी के लिए वहाँ पहुँच गई थी। तो आप भी जाइए ना टीआरपी के लिए, काहे नहीं जा रही हैं? जो कह रही हैं वो जाएं टीआरपी के लिए। हम टीआरपी कहीं से दिख रहा है कि हम टीआरपी के लिए गए थे? भाई, उस एक बेटी, देश की बेटी, समाज की बेटी, हम तो एक मुस्लिम समाज से आते हैं। हमारा समाज तो राजपूत समाज नहीं ना है जी। हमारा कोई, हम तो अलग हैं। मतलब इस यहाँ से जोड़िए, तो हम तो एक मुस्लिम समाज से आते हैं। उसके बाद भी हमारा खून इतना खोल रहा है एक बेटी के लिए। आप लोग का खून कैसा है भाई? खून पानी हो गया है। जाइए खर्च करके अपना, जैसे हम गए हैं, जाके देखिए और दर्द लीजिए। एक भी गया है कोई? खाली फ़ोन पर मीठा मीठा बोल देते हैं। फ़ोन पे बोलना और सामने जाके बोलना फ़र्क होता है। वो इतना हमको इस सबसे मतलब नहीं है। हमको ज्योति को इंसाफ मिलना चाहिए, ज्योति का हक मिलना चाहिए। अब पवन भाई मेरे कैसे देंगे? वो दे दे, कोर्ट से दे, पर्सनल मीटिंग करके दें, जैसे भी दें। यही कहेंगे। और ये बात को विवाद इतना बढ़ते रहेगा। बात तो अब नेशनल लेवल पे आ गया है। अच्छा, आप भी उस जो नेशनल टीवी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था ज्योति जी के तरफ से, तो आप भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिख रहे थे। क्या लगा कि आप खुद से बैठी थी फिर आपको बुलाया गया था? कुछ लोग कह रहे हैं कि जानबूझ के बैठ जाती है टीआरपी के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। ज्योति खुद हमको मिलने गए थे, रात में गए, फिर रात में 3 घंटा बात हुई। उसके बाद सुबह में आने लगे तो हम बोले ज्योति से एक बार मिल लेते हैं, कुछ बात था तो मिल लेते हैं, एक बार समझा देते हैं कि शांत रहो, हिम्मत रखो, सब हो जाएगा। कोई भी तूफान आता है तो 1 मिनट लगता है और उसके बाद उसको संभालने में बहुत टाइम लगता है। तूफान कोई भी आता है, कोई भी कहीं आग लग गया, कहीं देखते हैं प्लेन क्रैश हो जाता है तो 2 मिनट में हो जाता है, और उसका सारा कितना बर्बाद होता है। तो ऐसे ही हम ज्योति को गए थे, सुबह में लौट रहे थे कि ज्योति को बोल देते हैं कि ज्योति हिम्मत रखो, तुम्हारा पति तुम्हारा रहेगा। बोलने वाले ऐसे ही बोलते रहेंगे। तुम पति को, तुम्हारा हक है, तुम बोलो, पति तुमको बोले, दूसरा तीसरा नहीं इसमें बोले। ये हमको गुस्सा आता है कि जब उनके भाई बोलते हैं, उनके अगल बगल के लोग बोलते हैं। ज्योति ये कहना था कि उनके यहाँ जो उनके साथ रहते हैं, जो उनके काम करते हैं, वो कह रहे थे कि जाइए, नहीं तो आप पर चोरी का केस लग जाएगा या आप पर आरोप लग जाएगा। तो गलत बात नहीं। अच्छा, ये जो वहाँ के उनके जो स्टाफ लोग, हाँ, तो सब देखिए, एक पति पत्नी में तीसरा कोई मजा ले तो ये तो दोनों को शर्म की बात है। हम तो यही कहेंगे भाई, पवन भाई मेरे। अच्छा, हम आज तक जो आपके बारे में गलत सलत जो बोलती है कि घंटा का पावर, ये पावर, वो पावर, लंदपन CD लगाती है, उसको हम, उससे भी हमारी लड़ाई हो जाती है। हम नहीं चाहते हैं कि अगर रिश्ता एक बनाए हैं तो रिश्ता को कायम रखें। और जीवन में क्या है, एक बार जीवन में इंसान जीवन मिलता है, अगला पिछला कौन देखा है? क्या कोई नहीं देखा। तो फिर अच्छा, कुछ दिन पहले पवन सिंह के सपोर्ट में बोली थी आप, फिर आप पवन सिंह के वो सपोर्ट में क्या बोले थे? बोलिए। अब पवन सिंह के सपोर्ट में क्या बोलते हैं? पवन, देखिए, भाई का बहन का रिश्ता है। पवन का एक दिन भी नमक खाए तो खाए न गए थे। जैसे अभी कुछ महिला जो है तथाकथित समाज से भी कह रही हैं कि देखा भाई, नमक हराम है। भैया, तो ऐसे तो कोई किसी का नमक नहीं खाएगा भाई। मेरे यहाँ गेस्ट आते हैं तो चाय पानी खाना पीना होता है, तो कल उनको कह दे कि नमक हराम है, ये सब गलत बात है। और पवन जी अपने से सब नहीं बोले हैं, उतना हल्का बात नहीं बोलते हैं। उनकी दलाल जो है, दलालिन से उनके आगे पीछे जो घूमती है, जो उनको। अच्छा, ये लोग, आप ये जो कथाकथित महिलाएं की बात करें, इनको आप दलाल कहती है?
तो उस टाइप का आदमी को क्या कहेगा, दलाल नहीं कहेगा। हम तो कोई टीआरपी के लिए ज्योति के पास थोड़ी गए थे, और कोई हमारा कोई फेसबुक है, ये क्या बोलते हैं, हमारा कोई मंच है, कोई हमारा ज्योति से बेटा बेटी का शादी ब्याह या कोई हमारा रिश्ता बनाना था क्या? अरे एक समाज उबल रहा है, देश उबल रहा है, हमारा बिहार उबल रहा है, जल रहा है, तो भाई उसको ठंडाना है ना, इसलिए गए थे। हम तो गए थे, तो पवन भाई को मैसेज फ़ोन किए थे, मैसेज किए कि भाई हम लखनऊ में आए हुए हैं, एक बार मिलो। तो भाई अब पवन पावर स्टार है, सुपर स्टार है, उन हमारा मैसेज देखें, रिप्लाई कुछ नहीं किए। तो भाई ज्योति रिप्लाई की, हम चले गए। हम तो दोनों से मिलने के लिए गए थे, ऐसा हाँ, दोनों के से हम तो ना, हमको ऐसा थोड़ी था ना हमको पवन जी बुलाए ना ज्योति बोले, हम मिलने के लिए गए। हमको लगा कि सब लोग ऐसे ही फ़ोन पे, मोबाइल पे, सोशल मीडिया पे लाइव आके इस तरह का पवन जी की माँ के बारे में आरोप लगा रहे हैं। माँ का क्या गलती है? अगर मेरा बेटा कुछ गलती करता है तो मेरी क्या गलती है? माँ को कैसे लोग बोलते हैं कि माँ घर नहीं बस दी? अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ज्योति ऐसा वकील रखी है जिनको लकवा को मार देता है। बताइए कितनी शर्म की बात है। तो वकील को हैसियत नहीं ना है, वकील इसको ज्योति को हैसियत नहीं है। ज्योति का ना पति कमा के देता है, उसको कमाई खाती है, नहीं ज्योति को कोई खर्च मिलता है, ना मेंटेनेंस मिलता है, तो ज्योति कैसा वकील? ऐसे ही वकील रखेंगे जो इस तरह का बात बोलेंगे वो अच्छा वकील दे दे। वो क्या करती हैं उनको नहीं पता है, शर्म हो। मतलब ऐसी महिला पे क्या ऐसी महिला का नाम मेरे पास लेते हैं? उन लोगों को बस छपाक का बीमारी है, छपने का बीमारी है, टीआरपी। हम तो ऐसे भी, आपको टीआरपी नहीं? हम समाज सेवी हैं और हमने 30 साल से समाज सेवा किए हैं। हमारे आप जाइए हमारे ज़िला में, जिस ज़िला से हम आते हैं, तो लोग बताएंगे मेरे बारे में। और हम अपना मियाँ मिट्ठू जो बोलते हैं ना, अपने मुंह से मियाँ मिट्ठू बनना, ये हम नहीं बनते हैं। देखते हैं कभी हम कोई फोटो वीडियो डालते हैं किसी? नहीं ना, ये सब काम नहीं करते। बस हम यही पवन भाई से कहेंगे, मेरा यही संदेश है भाई, कि अभी भी अगर प्यार से हाथ रख दोगे ज्योति पे, तो ज्योति इंसान है, पत्थर नहीं है। और मामला अपने घर में इसको ख़त्म कर लो। और कोर्ट कचहरी क्या करेगा? एक लग जाएगा वहाँ कोर्ट में, आप लगा देंगे, सुलहनामा काम ख़त्म हो जाएगा। क्या लगता है कि पवन सिंह सुलहनामा लगाएंगे? लगा देना चाहिए और इसको सुलह कर लेना चाहिए। हम तो यही कहेंगे, काहे कि 20 साल 25 साल 40 साल केस में भी केस मुकदमा जो होता है ना, ये सब झूठा होता है। और केस मुकदमा से आज तक कोई भला नहीं हुआ है। केस मुकदमा से ज़मीन, मकान, देश सब बिक जाता है। आज क्या हुआ? केस मुकदमा को से पवन इतना पावर स्टार, सुपर स्टार, इतना नामी फेस, एक अच्छा कलाकार आज बदनाम कर रहा है ना, कहीं ना कहीं दुख होता है ना। हाँ, आज ज्योति भी कहीं ना कहीं दर्द में है, ये भी दुख होता है। ज्योति बहुत दर्द में है, और ज्योति का अगर इस दर्द में साथ नहीं कोई देता है तो उससे बड़ा बेशर्म कोई नहीं होता है। अब पवन मिलते तो पवन का भी हम लोग सुनते, ऐसा नहीं था। और आज हम जब हम जा रहे थे, हमारे 2-4 सहयोगी थे, वो जा रहे थे। फिर उसके बाद हम पूनम सलोजा को फ़ोन किए कि पूनम हमको रहा नहीं जा रहा है, कभी ना कभी हम ज्योति से जानते हैं, पवन भाई से मिले हैं, एक बार हम ज्योति से मिलते हैं, देखते हैं क्या हालात। कोई भी नहीं जा रहा है, हम जाते हैं। चलोगी तो ज्योति का। पटना में बहुत से संस्था वाली महिलाएं हैं जो संस्था खोल के अपना चला रही है, लोगों को देख हम इंसाफ दिलाने का काम करते हैं। जिस महिला को पति अगर घर से भगा दिया उसको रखवाने का काम करते हैं। उतने में से आप एक अकेली ऐसी औरत है पटना से, जो पटना से चलकर लखनऊ गई थी, आप वैसी महिलाओं को क्या कहिएगा? देखिए, समाज सेवी का मतलब है कि समाज सेवा कीजिए तो लोगों का घर बसा दीजिए बंद कमरा में, उसको सोशल मीडिया में मत लाइए। अगर हम सोशल मीडिया पर, आज ज्योति का फेस आ गया, आज ज्योति को ले लीजिए, सोशल मीडिया पे समाज सेवा करने वाली अगर कोई भी सोशल मीडिया पर ज्योति का फेस आ गया, वो तो नेशनल मुद्दा हो गया। तो आज वो मिटेगा लाइफ में, जीवन में कभी मिटेगा? यही बंद कमरा में ख़त्म हो जाता तो कोई नहीं जानता। तो इसी तरह समाज सेवी सब जो हैं, जो सोशल मीडिया में डालती हैं, आखिर वो डालने क्या वजह है भाई? हम भी जाते हैं केस में, हम भी लोग का मदद करते हैं, हम अपने आप को दिखाते हैं, बाकी उनको पृथक नहीं दिखाते हैं। कभी देख लीजिए हमारे जाइए हमारे इस पर देख लीजिए, कोई वीडियो हम नहीं दिखाते हैं। पहले शुरू में लगा कि दिखाना चाहिए, फिर हम अपने दिल से पूछे कि नहीं, ये तो गलत हो जाएगा भाई। फिर समाज एक वीडियो आपका और भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें आप गले मिल रही हैं, वो पहला वीडियो है। इसके बाद आप ज्योति के गाड़ी में खुद गई थी, ज्योति आपको लेके गई थी अपने गाड़ी? वो तो आप लोगों को दिख रहा है ना कि ज्योति गाड़ी में हम खुद गए कि ज्योति लेकर गई, वो तो आप लोगों को दिख रहा है। लोग कह रहे हैं कि ज़बरदस्ती जाकर बैठ जाती है। ऐसा नहीं है, बोलने वाले कुछ भी बोल सकते हैं। तो जो सामने वाले जो झूठ बोलते हैं, ज्योति से पूछ ले कि ज्योति हमको बुलाई थी, कि ज्योति गाड़ी में बैठाई थी, कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्योति हमको रोकी कि नहीं रोकी। वो तो हमारे साथ सहयोगी जो गए थे वो तो देख रहे थे। हमारे साथ पूनम सलोजा गई थी, वो बता दे पूनम सलोजा कि हम ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठते हैं क्या? मतलब इतना हिम्मत है कोई किसी गाड़ी में ज़बरदस्ती बैठ जाएगा? आप मिलना नहीं चाहिएगा हमसे तो हम ज़बरदस्ती थोड़ी मिल लेंगे, ऐसा होता है? ज्योति, हम पटना आ रहे थे, पहले जिस दिन गए उस दिन ज्योति से मिले, बात हुई हमारी 2-3 घंटा। उसके बाद ज्योति, हम अपने होटल चले गए और जाके होटल में दिन भर के थके हुए थे, रेस्ट किए, भोर में होटल लिए। उसके बाद हम सोए हैं, सोने के बाद में सुबह उठ के फ्रेश होके नाश्ता पानी करके फिर हम निकलने के समय में लगा कि एक बार ज्योति से फिर मिल लेते हैं, सांत्वना उसको दे देते हैं। गए तो ज्योति हमको हाथ पकड़ ली, और हम ये सब चीज़ दिखाने का चीज़ नहीं है, समझे?
और हम इस सब का वीडियो भी नहीं बनाते हैं, इस किसी को बताना भी नहीं चाहते हैं। ज्योति हाथ पकड़ ली, बोली कि दीदी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठिए। हमने ठीक है भाई, हम चोर नहीं ना हैं कि हम पीछे से घुसेंगे और चाहे पीछे से बोलेंगे। कभी ज्योति के सपोर्ट में बोलेंगे, कभी पवन के सपोर्ट में बोलेंगे, कभी पवन की माँ को गाली देंगे, कभी उनके दोस्त को गाली देंगे, कभी राजनेता को गाली देंगे, कभी किसी को गाली देंगे। भाई मेरा अधिकार किसी को गाली देना नहीं है। हम किस राइट से किसी को गाली देंगे, बदनाम करेंगे? मतलब आज पवन जी की माँ को जो लोग बोल रहा है कि उनकी वजह से घर नहीं बचा है, कुछ समाज से भी कथाकथी जो चल रहा है उनका वायरल हो रहा है, तो ये तरीका है एक माँ के बारे में आरोप लगाना? ज्योति तो कभी अपनी सास का बुराई नहीं करती है। ज्योति तो हमेशा अपनी अम्मा का बुराई करती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुराई कर रही है कि अम्मा हमको बहुत मानती थी, अम्मा के लिए कोई शिकायत नहीं है। शिकायत है तो उनको भैंसुर से, उनके देवर से। अच्छा, इतना कुछ होने के बाद भी कल हम लोग ज्योति प्रेस कॉन्फ्रेंस देखे तो करीब हम पवन जी को कलंकित नहीं कर रहे हैं। उन्होंने जो बात कहा है हम उस चीज़ को जवाब दे रहे हैं। हम पवन जी को बदनाम भी बिल्कुल बदनाम नहीं कर। लेकिन क्या लगता है कि पवन जी की ओर से कैसा रिएक्शन आएगा इस चीज़ पर? क्या रिएक्शन आएगा? वो तो फिर पवन देंगे, उधर से फिर जवाब देंगे, फिर ज्योति सवाल करेगी, फिर पवन जवाब देंगे, फिर ये चलता रहेगा। तो इसको बंद करना है ना। इसको इसीलिए कह रहे हैं कि भाई आप इसको बैठ के आप प्यार से, कभी कभी ऐसा होता है कि जहर भी जो है ना इंसान खून का घूंट जो है ना घोट जाता है। मतलब गुस्सा को जो कहते हैं ना, गुस्सा हराम है। तो गुस्सा में इस तरह का नहीं होना चाहिए। और भाई अभी भी समेट लीजिए, कुछ नहीं बिगड़ रहा है। अगर ज्योति को विधायक बनना होगा तो कोई नहीं रोकेगा, अगर पवन को भी विधायक बनना होगा तो कोई नहीं रोकेगा। तो ये तो तकदीर का बात है, खिला है। हमारे अपने खुदा से दुआ करेंगे कि इन लोग का अपने भगवान, आप लोग भगवान से दुआ कीजिए, हम अपने खुदा से दुआ, रब से दुआ करेंगे कि इन लोग का घर बसे या इन लोग सेपरेट हो जाए। इन लोग एक छीछा लेकर चल रहा है, जो कुछ समाज से भी जो इसमें मज़ा ले रही हैं, इस बात को बढ़ा रही हैं, तो ये सब बहुत गंदा बात है, बहुत गंदा बात है। ये भाई हम क्या बोलें, आपका पहचानिए सही गलत को। और आप बहुत समझदार हैं, आप बहुत बुद्धिमान हैं, ऐसा नहीं है पवन भाई। हम ना आपके दुश्मन है ना ज्योति के दुश्मन है, ना आपके दोस्त है ना ज्योति की दोस्त है। एक समाज में है तो आवाज़ उठाना हमारा अधिकार है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। आप लोग हम वीडियो दिखाए थे मैडम का कि मैडम जब निकल रही थी पटना से गाड़ी से, वाला वीडियो आपको दिखाया था। मैडम लखनऊ से आ भी गई है तो आपको वीडियो दिखा रहे हैं। बाकी आप ज्योति के बारे में क्या सोचते हैं, पवन सिंह के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में राय दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।